भाई और बहनों, अभी ऋचा जी ने बताया, मंजू जी ने बताया और सभी ने बताया होगा कि 23 जून 2024 को भक्तामृत महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। और सबसे पहले कि संसार में जो चारों तरफ हिंसा चल रही है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनकी मदद भले ही नहीं कर सकते, लेकिन हम मंत्रों के माध्यम से हर प्राणी के जीवन में सुख और शांति चारों तरफ व्याप्त ऐसी भावनाएं भा सकती हैं। लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां परेशान कर रही है, किसी के परिवार में कोई बीमार है, किसी के परिवार में कोई बीमार है। तो यदि हम कुछ ना कर सके, लेकिन अपने उन भाई बहनों के लिए जो सारे विश्व में हैं कि हे ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, उन्हें सुखी रखे, ऐसा सोचकर अगर हम सब लोग 4800, चूंकि 4800 इसलिए भक्तामृत स्तोत्र में 48 श्लोक रहते हैं, 48 श्लोक रहते हैं, तो 4800 श्लोक से यानी 4800 LED दीप प्रज्वलित रहेंगे और सारे विश्व के लिए सुख शांति की भावनाएं बांटते हुए हम लोग यहाँ पर पाठ करेंगे। साथ ही आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस संसार में हम लोगों की एक सोच है कि गर्भ संस्कारित माँ से ही गर्भ संस्कारित भारत का निर्माण है। गर्भ होने वाली है वो भव्य जुलूस के साथ होने वाली है। तो सुबह 7 बजे नागदा मंदिर जो है घाट रोड पर, वहाँ हम सब एकत्रित होंगे और वहाँ से बैंड बाजे के साथ हम सब सुरेश भट्ट में जुलूस के साथ एंटर करने वाले हैं। और जब सुरेश भट्ट में हम लोग एंट्री लेंगे, उस एंट्री के साथ में ही जैसे ही हॉल में है, क्योंकि ये भक्तांबर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो इनिशियली भक्तांबर का मेडिटेशन जो आप लोगों को, और मैं ये प्रोग्राम केवल जैन के लिए नहीं है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए यहाँ रखी है कि ये प्रोग्राम केवल जैन के लिए नहीं है। जैन मंत्र और जैन स्तोत्र की क्या शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपके बीच में रखना है, इस वजह से ये प्रोग्राम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो आप गीता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। यदि हम रामायण को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, यदि हम क्रिश्चियन में बात करते हैं तो बाइबल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसा ही आज अपन जो यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं जैन धर्म की, यदि हम बात करें तो जैन धर्म का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है भक्तामृत और नमोकार मंत्र। तो भक्तामृत एक स्त्रोत है, तो स्त्रोत क्या है उसके बारे में शॉर्ट नॉलेज देने के लिए मैं डॉक्टर मंजू जैन को बोलूँगी, वो आपको बताएंगे। देन मैं आपसे भक्तामृत स्तोत्र 48 मैजिकल टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन है। ये 48 श्लोकों का बना हुआ है। हर श्लोक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। जैसे प्रथम श्लोक डिस्ट्रॉयज ऑल डिस्टर्बेंसेस इन योर लाइफ, तो उसके ऊपर हमने एक नाटिका बनाई है, वो जो हम प्रस्तुति देंगे उधर पर। और जैसे छठवां श्लोक है वो इम्प्रूव करता आपका IQ एंड मेमोरी स्किल्स। हमने पूरा रिसर्च लिया था मॉडर्न स्कूल में, जैन इंटरनेशनल स्कूल में, जिन भी बच्चों ने ये श्लोक पढ़ा था 2.5 साल से 5 साल के बच्चे, उनका IQ, उनका क्लास वर्क टाइम पे, उनका होमवर्क टाइम पे, उनका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो गया। यहाँ तक कि उनका बिहेवियर अच्छा हुआ। पेरेंट्स ने आके पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन स्कूल, के इनका बिहेवियर घर पे ठीक हो गया। तो ऐसे छठवां श्लोक है। और उसमें जितने भी मंद बुद्धि बच्चे थे, हम लोगों ने ऑटिस्टिक बच्चों पे लिया था, जिनका लार पकड़ा है, जो बोल नहीं पा रहे, हकला रहे, उनका स्पीच थेरेपी हो गया। तो ऐसे 6 श्लोका विच इज़ फॉर एजुकेशन। और मैंने प्रेजेंटेशन इसका यूनाइटेड नेशंस में दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस में, कि कैसे भक्तांबर के हेल्थ जो प्रायोरिटी है यूनाइटेड नेशंस का, बाय चैंटिंग 45 श्लोका ऑफ भक्तांबर हम कैसे अचीव कर सकते हैं हेल्थ। हमने स्टार्ट किया था कैंसर पेशेंट्स में, और फिर उसके बाद संत टुकड़ोजी में रिसर्च ली, उसके बाद सेंट्रल इंडिया कैंसर इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद साइको ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड कांग्रेस अमेरिका में, आयरलैंड में, पोर्चुगल में, हर जगह प्रेजेंटेशन के कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इम्प्रूव होती है। हर जो पेशेंट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होती बाय चैंटिंग मंत्रा
पॉजिटिविटी, कैसे उसके जो ट्यूमर सेल्स है वो कैसे डिजॉल्व हो जाते हैं, 8 से 2 हो जाते हैं, कैसा विजुअल एनालॉगस स्केल ऑफ पेन पे उसका 10 से 2 पे आ जाता है उसका पेन। अगर पेन ही रिलीफ हो गया बिना मॉर्फिन ड्रग के तो बहुत बड़ी बात है। अगर चैंटिंग ऑफ मंत्रा उसका पेन कम करता है, तो आजकल पेन मैनेजमेंट पे इतने इंजेक्शन आए हुए हैं, तो अगर मंत्रों से आपका पेन कम हो रहा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और